हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। मैं वीनू यादव आप सभी को हिंदी पढ़ाने आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को हमने पहला लेक्चर जो दिया था उसमें भाषा, हिंदी और व्यंजन के वर्गीकरण होते हैं 3, ये सारी चीज़ें आप सभी को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। आज जो उसमें का एक टॉपिक बचा हुआ है तारत्व के अनुसार, उसको मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देरी ना करते हुए मैं बता रही हूँ तारत्व क्या होता है। तारत्व वो होता है जो उच्चारण करते वक्त जो शब्द को उच्चारण करते वक्त कंपन होता है उसे तारत्व कहते हैं। जैसे देखिए, तारत्व के 2 प्रकार भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है घोष या संघोष, ये एक ही होते हैं। घोष या संघोष एक ही होते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं अघोष। संघोष क्या होता है? चलिए आइए देख लेते हैं घोष या संघोष। घोष या संघोष ये एक ही होता है। नंबर 1 है ये। दूसरा है अघोष। अघोष, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, घोष या संघोष बताने जा रही हूँ। पहला 2 बताया, घोष संघोष एक ही है, और दूसरा जो है अघोष है। तो पहला बताया, देखिए ये घोष या संघोष किसे कहते हैं? जिस वर्ड को उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न होता है उसे घोष या संघोष कहते हैं। ठीक है, वो कौन सा वर्ड है जिसको उच्चारण करने में कंपन होता है? पहला देखिए, इसको बता रही हूँ, घोष या संघोष को बता रही हूँ। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया ग, घ, अंग। इस वर्ड को आप उच्चारण करेंगे, आप खुद उच्चारण करके देखिए, आपके अंदर से कंपन उत्पन्न होगा। ग, घ, अंग, ज, झ, इय। ये जो वर्ड है 3, 4, 5, इस वर्ड को उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घोष या संघोष कहते हैं। दूसरा है अघोष। अघोष क्या है? अघोष वो है जिस वर्ड को उच्चारण करने में कंपन न उत्पन्न हो। ये हो गया पहला, दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ। ये जो 2 वर्ड हैं, इसको उच्चारण करने में कंपन नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमने हिंदी के बारे में जो फर्स्ट लेक्चर दिया था वो उसको कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर का। फर्स्ट जो लेक्चर दिए थे उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर है। उस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करेंगे तीसरा अध्याय। उसमें क्या होगा? उसमें होगा आपका शब्द विचार। क्या होगा? शब्द विचार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शब्द विचार की। फ्रेंड्स, शब्द विचार क्या होता है? जो शब्द विचार जो वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक ध्वनि के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के मूल से बने हुए सार्थक समूह को हम शब्द विचार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका शब्द विचार का वर्गीकरण होता है 5 तरह से। कौन कौन से? ये शब्द विचार है आपका। शब्द विचार का वर्गीकरण। ठीक, 5 हैं। पहला है रचना के आधार पर। दूसरा है
अर्थ के आधार पर, ठीक। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। क्वामा का मतलब वही है, आप लोग समझ जाइएगा। चौथा है रूपांतर के आधार पे, ठीक। पांचवा है शास्त्र के आधार पर, ठीक। ये 5 आपका वर्गीकरण है। सबसे पहले क्या आता है, रचना के आधार पे 3 प्रकार है। रचना के आधार पे 3 प्रकार है। कौन कौन सा? रूढ़, ये है पहला। दूसरा है यौगिक। तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक। अब ये रूढ़ कहेंगे कि ये क्या है? रूढ़ शब्द जो है वो क्या है? देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्दों को तोड़ा ना जा सके। तोड़ने का मतलब ये कि जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसे हम रूढ़ कहते हैं। वो कौन से शब्द हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है? देखिए, ये पहला रूढ़ की बात कर रहे हैं, ये पहले की बात कर रहे हैं। जैसे घर है, ठीक। घर, हाथी, पानी, पानी, ये जो 3 वर्ड हैं, शब्द हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक। नेक्स्ट आता है यौगिक। यौगिक क्या है? जिस वर्ड को विभाजन किया जा सके, तोड़ा जा सके या संधि विच्छेद हो सके, उसे हम कहते हैं यौगिक। वो कौन सा वर्ड है जिसका विभाजन किया जाता है? दूसरा नंबर। ये पहला का है, अब ये दूसरे का बता दे रहे हैं। यौगिक होता है जैसे विद्यालय, विद्यालय, ये जो है, देखिए, विद्या, धन, आलय, क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक। जैसे है रामायण, 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 ठीक। इसका संधि विच्छेद होगा राम, धन, ड़, क्या हो गया? रामायण। इसी तरह जिन शब्दों का विभाजन किया जा सके उसे यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है योग रूढ़, ठीक। ये आप लोगों ने समझ गया, इसको हटा रहे हैं। तीसरा बताऊंगी। तीसरा आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों का 3 अर्थ होता हो, जिन शब्दों का 3 अर्थ होता हो, उसे योग रूढ़ कहते हैं। वो कौन सा शब्द है जिनका 3 अर्थ होता है, ठीक। देखिए, तीसरा का बता रही हूँ, योग रूढ़। जैसे है पंकज, ठीक, ठीक। अग्नि, अग्नि, और क्या हो गया? गणेश, गणेश, ठीक। अब देखिए, पंकज का दूसरा नाम क्या है? जलज, अंबुज, अंबुज, नीरज। जलज, पंकज, अंबुज, नीरज हो सकता है, ठीक। नीरज, ये पंकज का 3 नाम है। अग्नि है, अग्नि का 3 नाम बता रही हूं। आग, पावक, अनल। अब नेक्स्ट आता है गणेश। गणेश को क्या क्या कहा जाता है? गजानन, लंबोदर, विनायक,
ये वो शब्द हैं जिनका अर्थ 3 होता है। इसके बारे में हमने बता दिया। ये क्या है? रचना के आधार पे 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक, अब बात करेंगे दूसरा नंबर, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे कौन सा शब्द है? अर्थ के आधार पे 2 शब्द हैं, जो है पहला सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक का मतलब वो होता है किसी शब्द का सही अर्थ हो, उसे हम सार्थक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सार्थक मैंने बता दिया, हम अब ये बता रहे हैं कि इसका अर्थ सही होता है। ठीक, जैसे ये पानी है, ठीक, पानी का अर्थ पानी ही होगा, इसलिए ये क्या हो गया? आपका सार्थक हो गया। दूसरा आता है निरर्थक। निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। और एक बात और है, निरर्थक शब्द को भी आदमी यूज करते हैं। कैसे? सार्थक शब्द को जोड़कर निरर्थक का भी प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, मैं बता रही हूँ। देखिए, ये क्या लिखा है? रोटी, ठीक, पानी, लोटा, ठीक, इसका क्या, इसका कोई अर्थ है, ठीक है, ये आपका सार्थक शब्द हो गया, ये आपका सार्थक हो गया। अब निरर्थक इसमें क्या हो गया? ओटी, ओनी, ओटा, इसका तो आप अर्थ समझ रहे हैं, रोटी है। अब रोटी के साथ कोई ओटी कह दे, रोटी ओटी आपने सुना होगा, गांव में लोग कहते हैं रोटी ओटी बना है, लोटा ओटा दोगी। ऐसे शब्द जो होते हैं वो सार्थक को जोड़कर निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो शब्द ये हैं, जैसे रोटी हो गया, रोटी ओटी सुना होगा, पानी ओनी, लोटा ओटा, ये आपका निरर्थक शब्द है और ये आपका सार्थक शब्द है। तो आप लोग समझ गए, अर्थ के आधार पे 2 शब्द होते हैं, जो सार्थक और निरर्थक। आप लोगों को उदाहरण भी दे दिया क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से? पहला है तत्सम, पहला। दूसरा है तद्भव, ये हलंत है, मात्रा मत समझिएगा, तद्भव, ठीक। तीसरा है देसीज, देसीज, ठीक। चौथा है विदेशी, विदेशीज। पांचवा है शंकर, पांचवा है शंकर। ये अर्थ उत्पत्ति के आधार पे आपके 5 प्रकार हो गए। अब देखिए 5 प्रकार। तत्सम क्या होता है? तत्सम आपका संस्कृत शब्द है, ठीक। तत्सम आपका संस्कृत शब्द है। अब कोई पूछ दे तत्सम क्या है? संस्कृत से जो शब्द संस्कृत में भी यूज होता है वही शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जो संस्कृत से उठकर हिंदी में आ गया उसे हम तत्सम कहते हैं। वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से उठकर आपका हिंदी में आ गए हैं? जैसे देखिए, इसको तत्सम को और तद्भव को एक साथ मैं बता रही हूँ। तद्भव क्या होता है? तद्भव वो होता है जो संस्कृत निकलकर अपना अलग रूप ले लिया हो, उसे तद्भव कहते हैं। इसका हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, उसको आप सही तरीके से समझेंगे। इसको हटा दे रहे हैं, ये पढ़ा दिए आपको, ये हटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए ये तत्सम हो गया, ये तद्भव 2 हो गया। देखिए अब इसमें जैसे हो गया अग्नि, क्या है? अग्नि, ठीक। दूसरा है आपका दंत, तीसरा है सर्प, ठीक।
इसको भी हटा दे, बाद में बता देंगे। सर्प, और तीसरा जैसे हो गया नौ, ठीक। अब इसको, ये तो आपका तत्सम जो है संस्कृत शब्द हो गया और हिंदी शब्द हो गया, ठीक। अब आपका इसमें तद्भव जो है, जो संस्कृत से निकलकर तद्भव में आ गया है, हिंदी में आ गया है, उसको क्या कहते हैं? अग्नि को हिंदी में क्या कहते हैं? आग। क्या है? आग। दंत को क्या कहते हैं? दांत, ठीक। सर्प को क्या कहते हैं? सांप। और नौ का मतलब होता है नया, ठीक। ये आपका दो चीज हम बता दिए, तत्सम और तद्भव। तो ये आपका संस्कृत शब्द है, और ये तद्भव मतलब कि हिंदी जो संस्कृत से निकलकर अपना रूप बदल लिया हो उसे तद्भव कहते हैं। तो दो चीज आप लोगों को समझ में हमें उम्मीद है कि आ गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देशीज का। देशीज क्या होता है? देशीज का मतलब वो होता है जो शब्द शहरों से निकल के, या मान लीजिए हिंदी से निकल के आपके गांव तक पहुंच गया हो, उसे हम देशीज कहते हैं। वो कौन सा वर्ड है जो गांवों में लोग प्रयोग करते हैं? ये आप लोगों ने समझ गया। तीसरा मैं बता रही हूं, देशीज। देशीज क्या है? जैसे आदमी, आदमी, आदमी हो गया। पेट, गोड़, ये क्या है? ये गांव का शब्द है। क्या है? गांव का शब्द है। इसे हम क्या कहते हैं? देशीज। अब विदेशीज आता है। विदेशीज क्या होता है? जो भाषा विदेशों से आके हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे विदेशीज कहते हैं। जो भाषा हमारे बाहर विदेश से आकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे हम विदेशीज कहते हैं। वो कौन सा वर्ड है जिसे हम विदेशी कहते हैं? ये तो आपका हो गया तीसरा नंबर। ये चौथा नंबर देखिए, जैसे डॉक्टर, ये क्या है? ये हमारा भाषा नहीं है, ये विदेश का भाषा है, लेकिन लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, स्टेशन, कॉलेज, कॉलेज टाइम। इसको ये अंग्रेजी भाषा है लेकिन लोग हिंदी में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका। अब आता है क्या? विदेशीज हो गया। अब आता है संकर। इसका मतलब क्या होता है? संकर का मतलब ये होता है जो इंग्लिश के साथ हिंदी का प्रयोग किया जाए। इंग्लिश के साथ जो हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे हम संकर कहते हैं। वो कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश के साथ हिंदी में प्रयोग होता है? देखिए, जैसे रेलगाड़ी है, रेल गाड़ी, ये क्या है? रेल जो है कहाँ का शब्द है? विदेशी। गाड़ी जो है कहाँ का है? अपना शब्द है, यहाँ का शब्द है। तो ये क्या हो गया? संकर। संकर शब्द हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। 5 वर्गीकरण में 3 बता दिए। चौथा रूपांतर के आधार पे। रूपांतर के आधार पे फ्रेंड्स इनके 2 प्रकार हैं। रूपांतर के आधार पे 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है विकार, दूसरा है अविकार। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब ये होता है जो अपना रूप परिवर्तित कर दे उसे विकार कहते हैं। ठीक, जो अपना रूप परिवर्तित कर दे उसे विकार कहते हैं। वो कौन सा शब्द है जो परिवर्तित होता है? जैसे पहला है, विकार की बात कर रही हूँ, विकार। ठीक, पहला। दूसरा है अविकार। ये 2 प्रकार हैं अविकार। वो कौन सा शब्द है
जो अपना रूप परिवर्तित करते हैं। परिवर्तन का मतलब बदलना, बदल सकते हैं। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, अच्छा, बुरा। ठीक, अब वो कौन सा वर्ड है जो विकार नहीं करते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे घर, क्या है? घर, यहाँ, वहाँ, ये क्या है? ये स्थान है, ये परिवर्तित नहीं होगा। ये जो वर्ड है आपका परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं अविकार। रूपांतर के दो प्रकार होते हैं, विकार और अविकार। विकार वो होते हैं जो परिवर्तित अपना रूप बदल सकता हो, अविकार वो होते हैं जो रूप परिवर्तित नहीं करता हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, 3 आप लोगों को बता दिया। चौथा है शास्त्र के आधार पे। क्या है? चौथा है शास्त्र के आधार पे। ठीक, देखिए शास्त्र के आधार पे 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार हैं जो शास्त्र में आते हैं। अभिधा क्या होता है? अभिधा वो होता है जो आप सीधे सीधे बोल लो। क्या? सीधे सीधे बोल लो। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये जो वर्ड है सीधे सीधे आप बोल रहे हैं। मैं क्लास में जा रहा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, इसको आप सही तरीके से सीधे बोल रहे हैं, इस वर्ड को हम अभिधा कहते हैं। नेक्स्ट आता है लक्षणा। ठीक, लक्षणा क्या है? लक्षणा वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति का किसी से तुलना किया जाए। जैसे राम है, बहुत अच्छा है, वो अपने पिता के समान है। राम का तुलना उनके पिता से किया जा रहा है। किससे? पिता से। यहाँ पे जो लक्षणा शब्द है तुलनात्मक शब्द है, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है किसी से। ठीक, इसे हम लक्षणा कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्यंजना। व्यंजना क्या होता है? व्यंजना वो होता है जो अपना व्यंग कर दे, किसी अर्थ का बोध कराता है, किसी अर्थ का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए, जैसे राम है, अपने क्लास में पढ़ने में बहुत ही गोबर है, ये क्या कह रहा? इस किसी अर्थ का बोध कराया जा रहा है ना, पढ़ने में बहुत ही गोबर है, मतलब कि बहुत कमजोर है, ये अर्थ समझा जा रहा, अर्थ का बोध कराया जा रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? व्यंजना वर्ड हो गया, व्यंजना शब्द हो गया। तो फ्रेंड हम लिख के बता दे रहे हैं। सबसे पहला अभिधा है। चलिए फ्रेंड, शास्त्र के आधार पे मैं बता रही हूँ 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अभिधा है पहला, दूसरा लक्षणा है, तीसरा व्यंजना। ये 3 प्रकार हैं, वो हमने आपको विस्तृत बता दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभिधा क्या है? जिसको सीधे सीधे बोला जाए वो अभिधा होता है, जिसका प्रयोग सीधे सीधे किया जाता है वो अभिधा होता है। लक्षणा वो होता है जो किसी से तुलना कहते हैं। व्यंजना वो होता है जो अपना व्यंग कर दे, किसी अर्थ का बोध करा दे, उसे व्यंजना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का लेक्चर यहाँ खत्म कर रही हूँ। 3rd लेसन खत्म हो गया और 4th लेसन मैं कल लेकर आऊँगी। आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यदि आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर से लेके हम 20 से 25 लेक्चर में आप सबका पूरा हिंदी सब्जेक्ट खत्म कर दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आप मेरे वीडियो देखकर हर चीज़ आप याद कर लेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट हिंदी में क्या क्या आता है पेपर में,
100 क्वेश्चन में से हमें गारंटी है कि 80% आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यदि हमारी वीडियो आप लोग लगातार देखेंगे तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोगों से यही कहूँगी कि हमारी वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो थैंक यू, हमारा वीडियो देखते रहिए।